हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। एक दिन की बात है, मेरे सौतेली माँ के फादर का डेथ हो गया, तो मम्मी पापा और मेरा छोटा सौतेला भाई कबीर तीनों वहाँ चले गए। घर में मैं और मेरा बड़ा सौतेला भाई नरेश घर पे था। रात को नरेश ने मेरे लिए समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स लाया। मैं बहुत खुश हुई कि चलो आज मेरा भाई मेरे ऊपर तरस खा रहा है, वरना इस घर में मुझे दुत्कार के अलावा मुझे मिला ही क्या था। उसने कहा, खा ले मेरी प्यारी बहन, आज मैं तेरे लिए लाया हूँ। मैं समोसा खा के कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, पर मुझे स्वाद कुछ अच्छा नहीं लगा था कोल्ड ड्रिंक्स का। मैंने नरेश से पूछा, भैया इसका स्वाद अलग है। इतना कहते कहते मेरी आंखें बंद होने लगी और बेड पे लेट गई। मैंने कहा, भैया मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो नरेश ने बोला, गौरी अब तुम 8 घंटे तक उठ नहीं सकती है, ना तो हिल डुल सकेगी, ना तो तुम चिल्ला सकेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक्स में एक दवाई मिला दिया है। तो मैंने पूछा, भाई तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो बोला, मैंने तुम्हें चोदना चाहता हूँ। बहुत दिन से तुम्हारी जिस्म को देखकर मैं मूठ मार रहा था। इतना कहते ही नरेश मेरे बदन के कपड़े को खोलने लगा। मैंने फिर कहा, भैया भगवान के लिए ऐसा मत करो प्लीज। तो बोला, कुटिया साली तुम कुछ नहीं बोलेगी, आज मैं अपना लिड तेरे चूत में घुमाऊंगा। और वो मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उसके बाद वो मेरे बूक को मुंह में लेके चूसने लगा और अपने हाथों से दबाने लगा। वो फिर मेरे गुलाबी होठ को चूमने लगा और कह रहा था, क्या चीज है गौरी, आज तो तेरे बूर को मैं फाड़ दूंगा, आज मैं अपना ख्वाहिश पूरा करूंगा। और वो मेरे पेंटी को भी खोल दिया। वो मेरे दोनों टुगों के बीच में बैठ के मेरे जोगाड़ को जीभ से चाटने लगा और उंगली घुसाने को कोशिश करने लगा। मुझे दर्द भी हो रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो मेरे गाल में अपना उंगली घुसा दिया और जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा। फिर वो मेरे होठ को चूमा, चूंच को दबाया और फिर अपना लन को निकाला। मैं डर गई उसके लाड को देखकर, क्योंकि उसका लाड बड़ा मोटा, काला और लंबा था। उसने अपने लाड में थूक लगाया और मेरे नन्ही सी जोगाड़ की छेद पे रखा और जोर से धक्का दे दिया। लाड मेरे जोगाड़ के अंदर जा ही नहीं रहा था। फिर उसने रसोई से सरसों का तेल लाया और लाड में लगाया और फिर से वो ट्राई किया। मेरे कंधे को पकड़ लिया और लाड जोगाड़ के छेद पे रख के फिर जोर से धक्का दिया। अब नरेश का मोटा लाड मेरे जोगाड़ को फड़ते हुए अंदर चला गया। मेरे आँख से आंसू निकल गए। मैं तड़पने लगी, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मुझे वो रात के 10 बजे तक 2 बार पेल चुका था। मेरे बिस्तर पे उसका मलाई और मेरे जोगाड़ का खून लगा हुआ था। मैंने बिस्तर पे नंगी पड़ी थी। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जब नरेश ने दरवाजा खोला तो देखा कबीर वापस आ गया था। वो तुरंत ही अंदर आ गया और कमरे में दाखिल होते ही वो नरेश से पूछा, भैया ये सब क्या है? गौरी को तुमने क्या किया? वो नंगी है, कुछ बोल भी नहीं पा रही है। मैं सब बात को सुन रही थी। तभी नरेश ने बोला, आज मेरे सपना पूरा हो गया है कबीर, आज मैंने इसकी जोगाड़ फाड़ दी। तो कबीर बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैं गौरी को चोदने वाला था। मैंने पहले इसका चूत फाड़ना चाहता था, तभी तो मैंने बहाना बना के वापस आ गया। नरेश बोला कि चल कोई बात नहीं, तुम गांड ही मार लो, मैंने तो जोगां का भोसला बना दिया। तो कबीर बोला, चल ठीक है, मैं गांड की सील पहले तोड़ता हूँ। और फिर कबीर ने भी मेरे गांड को मारा, फिर जोगाड़ को। रात भर वो दोनों मुझे बीच में सुलाया और दोनों तरफ से बारी बारी से पेलते रहे। फिर क्या था, मैं सुबह जब उठी तो बोली कि मैं ये सारा बात पापा को बता दूंगी। तो कबीर और नरेश ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो दिखाया। उन दोनों ने मेरी फिल्म बना ली थी और बोला कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं सबको दिखा दूंगी। फिर क्या था, आज तक मुझे पेलते जा रहा है।
अब तो ऐसा लगता है मैं उन दोनों की रखैल हो गई हूँ।